हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे कक्षा 10वीं की गणित की वर्कशीट नंबर 38, जिसका आज का टॉपिक है हमारा समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल। तो चलिए बच्चों, आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। उदाहरण 1 है, एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू दे रखी है, √3 की वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले हम देखेंगे चित्र को इसके। ये देखिए, आपको 3 सर्कल दिए हैं। तीनों सर्कल के सेंटर में से एक आपने त्रिभुज बनाया और इसके बीच का जो पार्ट का जो क्षेत्रफल है ये आपको निकालना है बच्चों, ठीक है। तो देखिए, इसको निकालते हैं हम। माना समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो A है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? ये √3/4 A² होता है। और A² यहाँ पर आपको √3 की वैल्यू रखिए, 4 रखिए और यहाँ से A² की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि आपको क्षेत्रफल भी पता है। A² जो है आपका पूरा करोगे तो 200 निकल जाएगा, और जब आप A की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकल जाएगी? 200। और रेडियस बेसिकली निकालोगे तो 200 को किससे डिवाइड कर दोगे? 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितनी निकल जाएगी? 100 सेंटीमीटर। और उसके बाद आप क्या करोगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालोगे, जो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा और तीनों एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। 3 त्रिज्यखंड है कि नहीं है? दिखाऊं मैं अभी आपको। ये देखिए, 3 त्रिज्यखंड है। एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि समबाहु त्रिभुज का जो एक कोण होता है वो कितने का होता है? 60 डिग्री का होता है। तो ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। और यहाँ पे आपको फॉर्मूला ये दिया हुआ है, θ/360 × πr²। और 3 है, किन की जगह 3 सॉल्व कर दीजिए। पाई की वैल्यू रख दीजिए, r रख दीजिए, थीटा रख दीजिए। सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास पहले ये आंसर आएगा, उसके बाद ये आ जाएगा। दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और ये आपका छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो फाइनल आंसर है बच्चों। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 करेंगे। उदाहरण नंबर 2 में दिया हुआ है, आकृति में एक वर्गाकार रुमाल के 9 वृत्ताकार डिज़ाइन बने हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर है। एक जो ट्राइंगल, एक जो सर्कल है ना बच्चे, इसकी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है। यानी डायमीटर कितना हो गया? 14, 14, 14, व्यास 14 हो गया। रुमाल के क्षेत्रफल का शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो बीच में वाइट वाइट दिख रहा है ना, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले देखिए, वृत्ताकार डिज़ाइनों की संख्या कितनी है बच्चों? 9। एक डिज़ाइन की संख्या की त्रिज्या कितनी है? 7। और एक तरफ जो रुमाल पे बने हैं, कितने बने हुए? 1, 2, 3 बने हुए हैं, तो 3 हो गया। तो अगर 1 की 14 मैंने बताई तो 3 की कितनी हो गई? 42। यानी वृत्त का जो व्यास है वो कितना आ गया? यानी वृत्त का जो व्यास था 14 और जो रुमाल की जो एक भुजा की लंबाई आ गई 42। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है बच्चों आपको, जो कि होगा भुजा गुणा भुजा हो जाएगा। तो 42 × 42 यानी 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, कितने वृत्त दे रखे हैं? 9। पहले 1 का निकाल लीजिए, πr² होता है। तो पाई की जगह पाई, r की जगह 7 और 7 रख दीजिए। तो आंसर क्या आ गया? 154 आ गया। 1 का निकला है ना, 9 का निकाल दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। और रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल जो है वो वर्ग के क्षेत्रफल में से कुल डिज़ाइन का क्षेत्रफल माइनस कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा? इसका वर्ग का जो भी जो शेष भाग का जो क्षेत्रफल है वो निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न उदाहरण नंबर 3 देखिए। उदाहरण नंबर 3 समझ लेते हैं हम। थोड़ा सा जूम करते हैं इसको ताकि पढ़ने में अच्छा रहे ये। चलिए, त्रिभुज ABC के शीर्ष AB और C को केंद्र लेकर 3 त्रिज्यखंड बनाए गए हैं। अभी मैं आपको इसकी आकृति दिखाऊंगी, जिनकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। AB दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, BC 48, CA 52। तो मध्य छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखिए, पहले फिगर देखिए। सबसे पहले 1 48, 52, 20 और आपको ये काट रखे हैं त्रिज्यखंड। आपको इसका क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। मध्य छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल घटा देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? हाफ इंटू आधार गुणा ऊंचाई, हाफ आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r²। 3 त्रिज्यखंडों का निकालना है तो θ1, θ2, θ3, ठीक है।
एक थीटा कितने का होगा बच्चों? 60 का होगा। तो 3 कितने के हो जाएंगे? 180 के। तो देखिए 180 डिग्री लिख दिया थीटा, 360 की जगह 360, ये 22/7 पाई है आपका, और 6 × 6 आपकी त्रिज्या है। इसको सॉल्व करा, 2 को इससे किया, 2 धाम 20, 48 को 10 से किया, कितना आ गया? 480 आ गया। ठीक है, और देखिए 480 में से इसको माइनस कर दीजिए, क्या आंसर आ जाएगा आपका? ये 423.43 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आपकी जो आज की वर्कशीट की जो एक्सप्लेनेशन है बच्चों, ये यहीं पे समाप्त होती है। और आपको ये 3 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न जो है बच्चों वो है आपका रिक्त स्थान भरो, तीनों का रिक्त स्थान भर के मैं अभी आपको बताऊंगी वर्कशीट में। दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए आपके पास एक आकृति है, 4 आपके वृत्त हैं और बीच में एक वर्ग बना रखा है, और ये त्रिज्यखंड 4 निकल गए, और इसका आपको एरिया निकालना है। ऐसे ही प्रश्न नंबर 3 में एक आपको वर्ग दिया हुआ है, इसकी 14 सेंटीमीटर बता रखा है, इसकी जो लंबाई है। 2 अर्धवृत्त हैं, दोनों अर्धवृत्तों को जब उसमें से माइनस करोगे वर्ग में से, तो क्या निकल जाएगा? ये वाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब इसी के साथ हम अपनी ये वर्कशीट जो है वो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करती हूँ मैं। आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आपको वीडियो जो है वो अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए बच्चों, जैसे कि हमने देखा था वर्कशीट के अंदर कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था वो फिल इन द ब्लैंक्स था, यानी रिक्त स्थान भरो। तो हमारा पहला है, आप देख सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। इंग्लिश वाले बच्चे देखेंगे, हिंदी वाले बच्चे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, आप ये फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, θ/360 × πr²। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 πr²। और एरिया ऑफ सेगमेंट यानी वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है वो होता है θ/360 × πr² -½ r² sin θ। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। आप वीडियो को पॉज करके भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मैंने समझाया था जैसा आपको, उसी हिसाब से आपको एरिया ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, जो कि साइड इंटू साइड होता है, यानी भुजा गुणा भुजा, जिसमें 28 दे रखी है भुजा आपको, तो 28 को 28 से गुणा करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स, क्योंकि मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था कि जो चार वृत्त दे रखे हैं, यानी 4 सर्कल्स दिए हुए हैं, तो इसलिए हमें 4 सर्कल्स का हाफ पोर्शन निकालना है ना, वो थोड़ा 1/4 वाला पोर्शन निकालना है। तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा πr², क्योंकि 4 छोटे छोटे मिलाकर के हाफ मिलाकर के वो क्या बनेंगे? एक सर्कल बनेगा, जो हो जाएगा ½ πr²। ठीक है, सॉरी πr²। πr² की जगह पाई लिखिए, r की जगह ये लिखिए, और 14 की जगह 14, r जो है 14 है आपका। 7 को 14 से कट कर लीजिए, 2 ज़ा आपके पास बचा 22, 2 और 14 मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा आपके पास 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसके आगे आपको शेडेड रीजन निकालना है, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहला वाला आंसर था, जो वर्ग का क्षेत्रफल था, स्क्वायर का जो एरिया था वो 784 में से 616 माइनस कीजिए, तो आपका आ जाएगा 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जो मैंने आपको बताया रिक्त स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो था मैंने आपको समझा दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बच्चों आप इसको ये करेक्ट कर लीजिएगा कि जो ये है आपका, ये आंसर नंबर आपका 3 है। ठीक है, 2 नहीं है, 3 है, जिसमें भी एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, यानी साइड इंटू साइड, वर्ग का क्षेत्रफल 14 × 14 कितना निकल गया? 196 यानी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा? ½ × πr² होगा, तो हाफ की जगह हाफ, पाई की जगह 22/7, r की जगह, क्योंकि मैंने उस टाइम पे भी बोला था आपको कि जो सेमी सर्कल का जो, क्योंकि वहाँ पे 14 है तो वो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, यानी 7 × 7, 7 से 7 कट गया, और 2 से 22 को काट दिया, तो क्या बचा? 11 7 ज़ा 77। एक सेमी सर्कल का निकला ना बच्चों, क्योंकि फिगर देखिए इस तरह की थी ना, इस तरह की फिगर थी। एक सर्कल था ना, एक सेमी सर्कल था, तो 2 सेमी सर्कल के निकाल लीजिए, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 154। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे हम, तो 196 में से 154 को माइनस कर दीजिए, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल जाएगा, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों आपकी आज की वर्कशीट जो है यहीं पे कंप्लीट होती है। आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो।
आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वंस अगेन।